क्या हालचाल दोस्तों, HC है यहां और आज हम जिंदगी का एक जरूरी हुनर सीखेंगे, मैनुअल कार चलाना। बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो ऐसा नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस और मेरे साथ आप भी फटाफट मैनुअल कार चलाते घूमेंगे जैसे कोई प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। मैनुअल कार चलाना एक कला है और इसे सीखने के लिए धैर्य और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैनुअल कार में 3 पेडल होते हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर। ये तीनों पेडल्स मिलकर कार को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। क्लच आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ये गियर बदलने में मदद करता है। जब भी आपको गियर बदलना हो, क्लच को पूरी तरह से दबाना जरूरी है। गियर स्टिक से आप कार की स्पीड कंट्रोल करते हैं। हर गियर का अपना महत्व है और सही समय पर गियर बदलना बहुत जरूरी है। और हाँ, ब्रेक तो आप जानते ही हैं, रोकने के लिए। ब्रेक का सही इस्तेमाल आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब गियर स्टिक की बात। गियर स्टिक के बिना आप कार की स्पीड और पावर को सही से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 5 या 6 तक। ये नंबर गियर की पोजीशन को दर्शाते हैं। हर नंबर एक गियर है। गियर बदलते समय क्लच को पूरी तरह से दबाना और फिर धीरे धीरे छोड़ना बहुत जरूरी है। पहला गियर स्टार्ट करने के लिए और बाकी गियर स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती है, आपको गियर बदलने की जरूरत होती है। क्लच पेडल को आराम से दबाओ, गियर बदलो और फिर आराम से क्लच छोड़ो। ये प्रक्रिया बार बार दोहरानी पड़ती है। ये बार बार करना है जब तक आपको आदत ना हो जाए। प्रैक्टिस से ही आप इसमें माहिर बन सकते हैं। याद रखो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इसमें निपुण हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, सब इससे गुजरते हैं। धीरे धीरे आप इसमें सहज हो जाएंगे। तो तैयार हैं दोस्तों मैनुअल कार चलाने के मजे लेने के लिए? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इसे एक रोमांचक अनुभव बनाते हैं। चलो अब गियर स्टिक को और जानते हैं। ये गियर स्टिक जो आपके कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे समझना और इसके साथ सहज होना बहुत जरूरी है। देखो, ये कोई डरावनी चीज नहीं है। ये आपके ड्राइविंग अनुभव को और भी मजेदार बना सकता है। इसको आराम से पकड़ो, प्यार से, जैसे आप किसी दोस्त का हाथ पकड़ते हैं वैसे ही। हर गियर का एक जगह होता है जो आपको स्टिक पर पता चलेगा। गियर स्टिक पर अंकित नंबर और दिशा आपको सही गियर चुनने में मदद करेंगे। पहला गियर जो हम न्यूट्रल से डालते हैं, वो अक्सर ऊपर और बाएं होता है। इसे धीरे धीरे और ध्यान से डालें। बाकी गियर एक क्रम में होते हैं, जैसे कोई पहेली। हर गियर का अपना एक स्थान और समय होता है। स्टिक को जोर से मत डालो, आराम से करो। गियर बदलते समय धैर्य और संयम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गियर सही से नहीं लग रहा, तो क्लच फिर से दबाओ और फिर से कोशिश करो। कभी कभी गियर सही से नहीं लगते, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कौन सा गियर कब डालना है। अभ्यास से ही आप इसमें माहिर बन सकते हैं। ये सब अनुभव से आता है। जितना अधिक आप ड्राइव करेंगे, उतना ही अधिक आप गियर स्टिक के साथ सहज हो जाएंगे। बस इतना याद रखो, गियर स्टिक आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। इसे समझो, इसके साथ दोस्ती करो और ड्राइविंग का आनंद लो। क्लच, मेरे दोस्तों, यह है असली खेल। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप क्लच दबाते हैं, तो इंजन और गियरबॉक्स का कनेक्शन टूट जाता है। मतलब आप गियर बदल सकते हैं बिना किसी झटके के। क्लच को आराम से दबाओ और छोड़ो, अचानक से नहीं। अगर आप क्लच अचानक छोड़ देंगे, तो कार बंद हो जाएगी, जिसे हम स्टॉल कहते हैं, और आप स्टॉल नहीं करना चाहेंगे। क्लच कंट्रोल से ही स्मूथ ड्राइविंग आती है। जितनी प्रैक्टिस, उतना अच्छा क्लच कंट्रोल। तो क्लच से दोस्ती कर लो, क्योंकि ये आपका सच्चा साथी है मैनुअल कार चलाने में। चैप्टर 4, चलिए अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। पहले देख लो गाड़ी न्यूट्रल में है, फिर क्लच पेडल पूरा दबाओ। अब चाबी घुमाओ और इंजन स्टार्ट करो। इंजन स्टार्ट हो जाए तो क्लच आराम से छोड़ो और ब्रेक पेडल पर पैर रखो। अब पहला गियर डालो, आराम से क्लच छोड़ो और साथ में एक्सेलरेटर पेडल को धीरे धीरे दबाओ। वाह, आपकी गाड़ी चल पड़ी है। अब बस आराम से क्लच पूरा छोड़ दो और स्पीड बढ़ाते रहो। शुरू में धीरे धीरे चलाओ, जब तक आपको गाड़ी का अंदाजा ना आ जाए। चैप्टर 5, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गियर बदलने का समय। जब आपकी गाड़ी एक स्पीड पर आ जाती है, तो आपको गियर बदलना है। गियर बदलने के लिए
पहले क्लच पेडल पूरा दबाओ, फिर गियर स्टिक को दूसरे गियर में डालो। अब आराम से क्लच छोड़ो और साथ में एक्सेलरेटर पेडल दबाओ। आपको एक छोटा सा झटका लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका गियर बदलना और भी स्मूथ हो जाएगा। याद रखो, क्लच कंट्रोल यहां बहुत जरूरी है। तो गियर बदलते रहो और मजा लो। चैप्टर 6, क्लच और एक्सेलरेटर। ये दोनों पेडल आपके दोस्त हैं, लेकिन इनकी दोस्ती आपको निभानी पड़ेगी। ये दोनों पेडल एक दूसरे के पूरक हैं और सही तालमेल से ही आप गाड़ी को स्मूथली चला सकते हैं। जब आप क्लच छोड़ते हो तो एक्सेलरेटर दबाओ। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे गाड़ी को गति मिलती है और इंजन सही तरीके से काम करता है। और जब आप क्लच दबाते हो तो एक्सेलरेटर छोड़ दो। यह प्रक्रिया गाड़ी को धीमा करने और गियर बदलने के लिए आवश्यक है। यह तालमेल आपको स्मूथ ड्राइविंग में मदद करेगा। सही तालमेल से गाड़ी चलाने से न केवल आपकी ड्राइविंग स्मूथ होगी, बल्कि गाड़ी की लाइफ भी बढ़ेगी। अगर आप क्लच अचानक छोड़ देंगे और एक्सेलरेटर नहीं दबाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। इससे न केवल आपकी ड्राइविंग प्रभावित होगी, बल्कि इंजन पर भी बुरा असर पड़ेगा। और अगर आप क्लच दबाएंगे और एक्सेलरेटर दबाए रखेंगे तो इंजन बहुत तेज आवाज करेगा और गाड़ी को नुकसान हो सकता है। यह स्थिति इंजन के लिए हानिकारक हो सकती है और गाड़ी के अन्य हिस्सों पर भी असर डाल सकती है। इसलिए सब्र रखो और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से ही आप सही तालमेल सीख सकते हैं और गाड़ी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आप जल्दी ही क्लच और एक्सेलरेटर का सही तालमेल सीख जाओगे। यह एक कला है जिसे समय और धैर्य से ही सीखा जा सकता है। गाड़ी रोकने के लिए पहले ब्रेक पेडल को आराम से दबाओ। जैसे जैसे गाड़ी धीमी हो, क्लच पेडल भी दबाओ। जब गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तो गियर न्यूट्रल में डालो और क्लच पेडल छोड़ दो। अब अगर आपको फिर से गाड़ी स्टार्ट करनी है तो क्लच पेडल दबाओ, पहला गियर डालो और आराम से क्लच छोड़ते हुए एक्सेलरेटर दबाओ। याद रखो, क्लच कंट्रोल यहां बहुत जरूरी है, नहीं तो गाड़ी स्टॉल हो सकती है। स्टॉल होने से बचने के लिए क्लच को आराम से छोड़ो और एक्सेलरेटर उतना ही दबाओ जितना चाहिए। चैप्टर 8, डाउन शिफ्टिंग। ये भी सीख लो। डाउन शिफ्टिंग मतलब आप गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए गियर कम करते हैं। यह तब जरूरी है जब आप ढलान पर उतर रहे हो या ट्रैफिक में धीरे चल रहे हो। डाउन शिफ्ट करने के लिए पहले ब्रेक पेडल दबाकर गाड़ी की स्पीड कम करो, फिर क्लच पेडल पूरा दबाओ और गियर स्टिक को नीचे वाले गियर में डालो। अब आराम से क्लच छोड़ो, आपको इंजन की आवाज में फर्क सुनाई देगा। डाउन शिफ्टिंग से आप गाड़ी को बिना ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल किए कंट्रोल में रख सकते हैं। चैप्टर 9, अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिस करो। मैनुअल कार चलाना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिस करना। शुरू में किसी खाली मैदान या पार्किंग में प्रैक्टिस करो। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो कम ट्रैफिक वाली सड़कों पर प्रैक्टिस करो। ढलान पर चढ़ना और उतरना भी सीखो, क्योंकि इससे आपको क्लच कंट्रोल में महारत मिलेगी। याद रखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस। उतरो। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको मैनुअल कार चलाने का थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस और सब्र की जरूरत है। और हाँ, गलतियां तो होंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। बस उनसे सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो तैयार हैं मैनुअल कार चलाने के मजे लेने के लिए? कमेंट में जरूर बताना।